मैं अपनी नानी के यहाँ गई हुई थी। मेरी नानी का घर थोड़ा सा पुराना बना होने की वजह से खुला खुला था। अक्सर हम सब, मेरी नानी, मौसी, मामा, मम्मी, बहन, बरामदे में खाट डालकर वहाँ बैठ जाया करते थे, क्योंकि वहाँ ताज़ा हवा मिलती थी। वहाँ बरामदे में एक अमरूद का पेड़ था, जिसे मेरी मम्मी ने बचपन में लगाया था। अब तो वो बहुत बड़ा और घना था। रात में अक्सर हम सब लोग वहीं पेड़ के नीचे खाट डालकर आसमान में देखते हुए बातें करते थे। पेड़ की ब्रांचेस के बीच से चांद काफ़ी खूबसूरत और डरावना लगता था। हम वहाँ अक्सर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। ये बातें होते होते हम सुपर नेचुरल चीज़ों की बातें करने लगते। तब स्टोरीज़ के इस सिले में मामा ने हमें एक स्टोरी बताई कि आज से 22 साल पहले हमारे नेबर में एक कपल रहते थे। लड़का बहुत ड्रिंक करता था, जिसकी वजह से उनमें बहुत लड़ाई रहती थी। मेरी मम्मी की शादी से कुछ दिनों बाद ही उनमें लड़ाई हो रही थी और उस लड़की ने खुद को आग लगा दी। जब वो जल रही थी तब सीढ़ियों से नीचे भाग कर आ रही थी। उस लड़के ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की। उसके हाथ जल गए और लड़की को हॉस्पिटलाइज किया, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही वो नहीं रही। उन दोनों का एक छोटा बच्चा था। मेरी मम्मी की नई नई शादी हुई थी, तो वो अक्सर मम्मी को दिखाई देती थी। ये बोलती थी कि प्लीज़ मेरे बच्चे को गोद ले लो, वो छोटा है, उसका कोई नहीं है। मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन वो मम्मी को दिखती ही रहती थी। फिर वो धीरे धीरे पूरी गली में सबको दिखने लगी। कभी बताती कि वो कितना जल गई है, कभी अपने बच्चे के बारे में पूछती। फिर इस बात को 9-10 साल बीत गए। अब सब नॉर्मल था, लेकिन इस बार जो हुआ वो विश्वास करने लायक भी नहीं था। जब मेरे मौसा जी घर पर आए हुए थे और सब बरामदे में ही सो रहे थे, वो जिस साइड थे वहाँ एक काली बिल्ली आकर बैठ गई और उन्हें देखने लगी। वो एनिमल्स को बहुत पसंद करते थे, तो वो बिल्ली को सहलाने लगे। बहुत अंधेरा था, कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। जैसे ही उन्होंने बिल्ली के मुंह पे हाथ लगाया, वो बिल्ली एक जली हुई औरत में कन्वर्ट हो गई और 2 हाथ और पैरों पर नीचे बैठे हुए उल्टा भागने लगी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। मौसा जी ने उसका अपीयरेंस सबको बताया, तो सब समझ गए कि वो लौट आई है। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट।